ज़रून फ़िज़ा को कॉल करता है और कहता है कि अब तुम्हें किसी भी तरह से किसी के लिए भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, बहुत जल्द तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हर चीज़ को ठीक कर लूँगा। लेकिन फ़िज़ा के दिल में एक वहम है जो खाए जा रही और वो उसको दिन रात परेशान कर रहे। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ ज़रून को कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दिल से तुम्हारी बहन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। जो कुछ नज़र आ रहा है ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वाक़ई में रानी इस चीज़ के लिए खुश नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी खुशी की खातिर खामोश होकर इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है। लेकिन मुझे इसका यकीन है कि आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सारी बातें अब समझना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लेकिन फ़िज़ा, तुम इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इन बातों की टेंशन लेके अपने आप को परेशान करना, अपने आप को हल्कान करना सरासर बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हूँ। आप देखेंगे कि ज़रून की माँ ज़रून से कहती है कि बेटा, तुम रानी की फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द मैं हर चीज़ ठीक कर लूँगी और रानी भी दिल से मान जाएगी। रानी की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर वो तुम्हारी बहन है और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती है, तो इसलिए तुम भी परेशान मत हो। रानी काफ़ी ज़्यादा बदगुमान करने की कोशिश कर रही है अपनी माँ को और कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि आखिर फ़िज़ा चीज़ क्या है और ये क्या कुछ कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके घर में आके चार चफेरे रौनक बिखेर देगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लेना, आपको ऐसे चने चबाएगी कि आप याद रख जाएंगी कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो तो अपनी प्लानिंग में मुब्तला हो चुकी है, यानी कि पूरे तरीके से नंद बनने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। वो तरह-तरह के प्लान सूझ रही है, अपनी माँ को कहती है कि अभी भी वक़्त है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, वरना आप कल को बहुत ज़्यादा पछताएँगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तुम इस बात के लिए राज़ी नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद दिखावे की खातिर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें आखिर किस तरीके से समझाऊँ और क्या समझाऊँ? आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आप मेरी वजह से टेंशन ना लें। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो सके। लेकिन वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देगी। जो कुछ भी कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ तमाशा और झूठ की बिना पे कर रही है, क्योंकि उसका यही मकसद है और वो चाहती ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। बस उसका यही दिल है कि हर चीज़ जो है वो अब ख़राब हो जाए और हर चीज़ मरियम मेट हो जाए। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो फ़िज़ा को कहती है कि देखो फ़िज़ा, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये मत समझना कि तुम्हारी सुनी जाएगी और ये बातें अब तुम्हारी समझने वाली हैं। जिस पर वो कहती है कि भाभी, आप खुद तो इस चीज़ के लिए मान चुकी थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान ही बदल गया? इस पर वो कहती है कि प्लान नहीं, तुम्हारे ये तौर तरीके जो है ना, मुझे इन सब बातों को करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे घर में जाकर उधर बवाल मचाओगी। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इसलिए तुम भी अपने आप को ज़रा दिमाग में बिठा लो। ये जो चालें खेल रही हो ना, इनको मैं नाकाम बहुत जल्द बनाने वाली हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए और मैं ऐसा नहीं चाहती। ट्रॉमा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रीता अपनी बहन फिजा के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसको कहती है कि मैंने जो दुआएं मांगी थी ना, वो समझो कबूल हो गई हैं। ये सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। जिसको सुनकर वो भी कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक वहमो गुमान, एक परेशानी सी है। मुझे खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है। रीता कहती है कि अब कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रानी का चेहरा बता रहा है कि नहीं, वो बहुत जल्द बहुत बड़ी चाल खेलने वाली है। उसकी माँ साफ साफ अपनी बेटी को समझाती है कि देखो बेटा, ये सब इसमें से कोई काम ना करना। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, इस सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ ज़रून तुम्हारे खिलाफ हो सकती
सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम फिजा के साथ इस किस्म की ज्यादती नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। देखिए इन सब बातों की टेंशन मत लें क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द देखेगा कि मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। मेरल जी अब देखेंगे कि कुछ भी हैंडल नहीं होगा इस लड़की से क्योंकि जो होना है अब तो होके ही रहना है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बात भी बात कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। रिता एक ही बात अपनी बहन को समझाती है कि देखो तुम्हें रानी भाभी के आगे भी कुछ भी नहीं बोलना है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि कुछ भी बोला जाए। तुम्हें खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब तुम्हें खामोशी के साथ उनकी हर चीज़ की हाँ में हाँ मिलानी है। मुझे लगता है कि हमारे लिए अभी यही बेहतर है क्योंकि ये सब कुछ करना ही ठीक रहेगा। आप देखेंगे कि जब उनकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेकर और कहती है कि बेटा मैं बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ कि तुम्हारा दिल इस बात पर मुत्तमिन है ही नहीं। तुम इस बात के लिए राज़ी नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ चंद दिखावे की खातिर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें आखिर किस तरीके से समझाऊं और क्या समझाऊं? आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आप मेरी वजह से टेंशन ना लें। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो सके। लेकिन वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देगी। जो कुछ भी कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा और झूठ की बिना पे कर रही है क्योंकि उसका यही मकसद है और वो चाहती ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। बस उसका यही दिल है कि हर चीज़ जो है वो अब ख़राब हो जाए और हर चीज़ मरियम मेट हो जाए। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो फ़िज़ा को कहती है कि देखो फ़िज़ा तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी क्योंकि अब जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये मत समझना कि तुम्हारी सुनी जाएगी और ये बातें अब तुम्हारी समझने वाली हैं। जिस पर वो कहती है कि भाभी आप खुद तो इस चीज़ के लिए मान चुकी थी लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान ही बदल गया? इस पर वो कहती है कि प्लान नहीं, तुम्हारे ये तौर तरीके जो है ना मुझे इन सब बातों को करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे घर में जाकर उधर बवाल मचाओगी। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इसलिए तुम भी अपने आप को ज़रा दिमाग में बिठा लो। ये जो चालें खेल रही हो ना इनको मैं नाकाम बहुत जल्द बनाने वाली हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना है वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत